अगर आप सपोज जिम जा रहे हो, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो टकराएगा ही। कोई अगर आपसे बात करने की ट्राई कर रहा है, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं ओके हो, तभी वो बात बढ़ेगी आगे, तभी वो इंस्टाग्राम तक जाएगी। जगह जगह टेस्ट करने दीजिए चीज़ें, उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपकी वर्थ है, उसकी वर्थ नहीं है। आपकी तो है, तो आप ही बात को समझिए एंड ट्राई टू एंड थिंग्स इन योर लाइफ। जब आप एक सही इंसान के साथ होंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। एंड यस, सोशल मीडिया को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई थोड़े समय की अटेंशन दे रहा है, उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी, अपने पार्टनर को। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हर इंस्टाग्राम फॉलोइंग हु इज़ गेटिंग हर अटेंशन। जाहिर सी बात है इंस्टाग्राम पे कोई किसी को ऐसे ही तो फॉलो करता नहीं है। अब आज के टाइम में इश्यूज़ क्या है रिलेशनशिप में, दैट सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे लोग ईजिली एक्सप्लोर कर सकते हैं, ईजिली किसी से भी बात कर सकते हैं, कभी भी किसी को मैसेज कर सकते हैं और बात शुरू हो सकती है। और वहीं से शुरू होती है किसी के लिए सुनहरे पल शुरू होते हैं और किसी के लिए बर्बादी शुरू होती है। अब जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी है और वो लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करेगा, सोशल मीडिया के थ्रू हो या रियल लाइफ में हो, तो रिलेशनशिप तो ख़राब हो जाएगा, किसी की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। बिकॉज रिलेशनशिप में एक इंसान एक्सप्लोर करना बंद ही नहीं कर रहा है और वहीं दिक्कत आती है। अब इफ़ यू आर इन लव, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, देन मुझे नहीं लगता कि आप किसी को भी ईजिली अपनी ज़िंदगी में इंस्टाग्राम के थ्रू, सोशल मीडिया पे ऐड करोगे। अगर आप सपोज जिम जा रहे हो, जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो टकराएगा ही। कोई अगर आपसे बात करने की ट्राई कर रहा है, दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं ओके हो, तभी वो बात बढ़ेगी आगे, तभी वो इंस्टाग्राम तक जाएगी। अदरवाइज़ ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो इंटरेस्टेड नहीं है वो अपना इंस्टाग्राम दे दे या उसका कोई भी इंस्टाग्राम ले ले या बात शुरू हो जाए। तो किसी को फॉलो करना गलत नहीं है, बट आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इफ़ समबडी इज़ अप्रोचिंग यू एंड यू आर सिंगल, इट्स ओके, यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू बिकॉज यू आर सिंगल। बट इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप और फिर आपको कोई अप्रोच कर रहा है, सो यू जस्ट हैव टू से नो। आप अगर ना नहीं बोले, दैट मीन्स आपका कोई क्लास है नहीं, एंड दैट मीन्स जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं उससे आप प्यार तो बिल्कुल नहीं करते। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ इशू फेस कर रहे हैं, उनको लगता है कि उनकी जो पार्टनर है, शी इज़ फॉलोइंग पीपल इन लाइफ, उसकी ज़िंदगी में कब कौन ऐड हो जा रहा है आपको पता ही नहीं चल रहा है। हर दिन 10 दिन 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो होते रहते हैं, अनफॉलो होते रहते हैं। दैट मीन्स कि वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर रही है। ये इशू, ये डाउट से बहुत बड़ी चीज़ है, बिकॉज आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है और उसकी साइड से मुझे लगता नहीं है कि उतनी शिद्दत बची है, क्योंकि अगर बची होती तो वो ये सब हरकतें कर नहीं रही होती। सो मैंने देखा है बहुत बार लोग किसी से टकराते हैं और ये भूल जाते हैं कि ऑलरेडी उनके पास इंसान है, सो दे डोंट हैव टू गिव एक्सेस टू रैंडम स्ट्रेंजर अपने इंस्टाग्राम का। लेकिन नहीं, वो तुरंत शेयर करते हैं, वो ओके होते हैं उसको ऐड करने में। अब ऐड करने में दिक्कत नहीं है, चलो एक बार को दे भी दिया, क्या काम है। अब वो अप्रोच करेगा, मैसेज करेगा और आप उसको रिप्लाई दोगे। अब किसी को भी आप अलाउंस दोगे ज़िंदगी में तो वो चीज़ें करता जाएगा। अगर आप सिंगल हो तो आप कुछ भी करो, वो तो चलेगा। लेकिन अगर आप रिलेशनशिप में हो, यू हैविंग ए पार्टनर इन योर लाइफ, उसके बाद आप किसी को रिप्लाई कर रहे हो ना, तो वो चीज़ें बढ़ती जाएंगी। पहले थोड़े रिप्लाई आएंगे, फिर 10-5 लाइनें बोलेगा, आपको लगेगा यार आई एम गेटिंग बटरफ्लाइज, यहाँ तो मुझे बहुत अच्छा इंसान मिल रहा है। और आपका जो बसा बसाए घर है वो आप ख़राब कर देंगी, जस्ट बिकॉज एक रैंडम सा इंसान आया, उसने थोड़े समय के लिए आपको अटेंशन दी और आपको लगा कि दिस इज़ समथिंग वे ब्यूटीफुल, दिस इज़ समथिंग जो मुझे चाहिए था, जो मिसिंग था आपके रिलेशनशिप में। मिसिंग कुछ नहीं था, आपकी फितरत ही ख़राब है। जो लड़की अपनी ज़िंदगी में जब चाहे किसी को भी ऐड कर ले रही है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि आगे चल के वो
निभाएगी। ऐसी लड़की कभी निभाती नहीं है, ठीक है, जिसकी ज़िंदगी में लोग कभी भी ऐड होते जाते हैं। तो लॉयल्टी हर एक इंसान कैरी नहीं कर पाता है। लॉयल्टी इज़ अ लग्जरी। प्यार है तो है, मोहब्बत है तो है, नहीं है तो आप कितना भी अप्रोच करते रहिए, कितना भी आप मैसेज करिए, DM करिए, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर, बिकॉज प्यार नहीं है। एंड इफ आई एम इन लव, आई डोंट हैव टू टॉक टू पीपल। उनसे मुझे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है दैट व्हाट्स योर इंस्टाग्राम, आई विल फॉलो। मुझे ज़रूरत नहीं है, फालतू मैं किसी को फॉलो नहीं करता हूँ। और अगर कोई लड़की किसी को फॉलो कर रही है, उधर से भी फॉलो बैक आ रहा है, इसका साफ मतलब है कि बात हुई है। अब आपको आपकी वाली ये बोले कि यार बात मैं नहीं करती हूँ, ही इज़ जस्ट अ फ्रेंड, जिम में मिले थे या मैं वहाँ गई थी तब मिली थी, तो हम दोनों ने सिर्फ एक दूसरे को फॉलो किया है। इट्स नॉट दैट बिग इशू, इट्स अ बिग इशू, बिकॉज ऐसे नहीं होता है। आप कहीं भी जाए और किसी को भी आप अपना इंस्टाग्राम दे के चलिए और कोई इंसान ये भी ना बोले कि इसको क्यों फॉलो किया है, ज़रूरत क्या है फॉलो करने की, ठीक है। फॉलो हुआ है तो उसका मतलब बात हुई है। क्या हुई है पता नहीं। 4 बात वो बोलेगा तो एक बात तो आप भी उसको बोलोगे, 4 मैसेज वो करेगा तो एक बार तो आप रिप्लाई करोगे ही। सो ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। अगर कोई लड़का है जिसको लगता है कि इसकी ज़िंदगी में ये इशू है, वो ये चीज़ें फेस कर रहा है, दैट मीन्स कि आप बहुत सही सोच रहे हैं, वो बेवकूफ़ बना रही है आपको। और जितनी जल्दी आप खुल के ये चीज़ें उसको बोल देंगे उतना सही है, नहीं तो आप वो इंसान खो देंगे। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा दिन तक वेलकम करके रखना चाहिए, क्योंकि वो जैसे कपड़े बदलती है ना, उससे भी फास्ट स्पीड में उसको इंसान बदलने पसंद है, ठीक है। तो उसकी जो लिस्ट है वो नेवर एंडिंग है, और ऐसे लोगों की जो लिस्ट होती है ना, वाकई में नेवर एंडिंग होती है। और ये जो लोग होते हैं जिनकी बड़ी लंबी लिस्ट होती है, उनको कोई भी अपनी लिस्ट में आगे चल के नहीं रखता है, बिकॉज उनको पता होता है दैट ये जो इंसान है सिर्फ एंजॉय करने के लिए है। वो उसको तभी तक प्रिंसेस बोलते हैं जब तक उनको लगता है कि ये चीज़ें दे रही है। उसको चीज़ें चाहिए इसीलिए वो प्रिंसेस बोलेगा। जहाँ चीज़ मिली वहाँ हटा, ख़त्म कहानी। बैठे रहिए आप अपनी ज़िंदगी में अपने घर पे, और वहीं पे आप ये सोचते रहिए कि आप रानी हैं। जिसको आपने रिप्लाई दिया था ना, जिसके साथ आपने बात करी थी, जिसके साथ आपने चीज़ें आगे चल के करी, वो यही बोलेगा मैं तो गया इसीलिए था, बिकॉज मुझे पता था कि ये इजीली बात कर लेगी, इजीली चीज़ें ये कर लेगी। सो इंसान अप्रोच करने से पहले पूरा फ्रेमवर्क तैयार कर लेता है। उसको पता चल जाता है कि इस लड़की से बात हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये रिप्लाई करेगी कि नहीं करेगी। कर दी तो अच्छी बात, नहीं करी तो कोई बात नहीं। और जब कोई इंसान ये देख रहा है दैट ये लड़की तो अच्छी है बट शी इज़ इन अ रिलेशनशिप, ये लड़की तो बड़ी सुंदर है लेकिन यार ये तो देखती ही नहीं है, तो वो चाह के भी अप्रोच नहीं कर पाएगा। अगर कर भी लेगा ना, तो आपको जो रिप्लाई होगा उससे वो समझ जाएगा दैट शी इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ गर्ल जिसको हम इंस्टाग्राम के लिए बोल सकते हैं। अप्रोच किया आपने, रिप्लाई किया, ख़त्म कहानी। आपका रिप्लाई बताएगा कि आपकी खुद की वांट क्या है। समझ में आ जाता है जब इंसान किसी से फर्स्ट टाइम बात करता है कि इससे सेकेंड टाइम बात होगी कि नहीं होगी। इसका रिप्लाई जो है वो वाला था कि नहीं, ये समझ में आ जाता है। तो मैंने देखा है बहुत बार दैट अननेसेसरी फालतू कोई इंसान उनसे बात करना चाहता है और वो बात कर भी लेती है। तो मुझे समझ में आ जाता है दैट लग रहा था कि ये उस टाइप की लड़की है, मतलब अच्छी है, लेकिन जब वो इस तरीके की हरकतें करती है ना, तब समझ में आ जाता है दैट शी इज़ एक्सप्लोरिंग इन लाइफ। ईजी है बात करना, इससे समझ में आ जाता है कि यहाँ एंजॉय हो सकता है, ठीक है। और जो सही लड़की होगी वो ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में ना तो करती है, ना ही वो इंटरेस्टेड है। उसकी फॉलोइंग अगर इंक्रीज भी होगी तो पर्टिकुलर कोई इंसान होगा जो सही में
होगा जिससे सिर्फ उतना ही लेना देना होगा जितना ज़रूरी है, वो पता चल जाता है। लेकिन कभी उसको फॉलो तो कभी ये अनफॉलो, कभी वो इंसान आ रहा है, कभी ये इंसान आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती चली जाती है। आपके रिलेशनशिप से हटके भी एक दुनिया बनती है जहाँ आप यही हैंडल करते रहेंगे कि ये कौन है, ये कौन है, इसके साथ कहाँ गई थी, ये तो कॉफ़ी पे मिल गया था, तो ये जिम में मिल गया था, ये तो पार्टी में मिल गया था, ये मेरी फ्रेंड का फ्रेंड है। आप इन्हीं सब चीज़ों में फंसे रहेंगे बिकॉज उसकी फितरत जो है ना, वो लोगों को ऐड करना। उसकी फितरत यही है कि कभी भी वो किसी से भी बात कर सकती है, और जो लड़की कभी भी किसी से बात कर ले उसका कोई भरोसा नहीं है। कोई भी आएगा, हाथ पकड़ेगा, निकल देगा, और वो निकल भी देगी। तो मुझे वो लड़की पसंद है जिसको, अगर मैं बोलूँ प्यार है, मोहब्बत है, तो सिर्फ उसका हाथ मेरे हाथों में होना चाहिए। जो हर किसी से हाथ मिलवा के आई हो। आई डोंट वांट दिस काइंड ऑफ अ गर्ल इन माई लाइफ बिकॉज आई नो व्हाट क्लास इज़, आई नो व्हाट लॉयल्टी इज़, आई नो व्हाट लव इज़। और मुझे कभी भी इस टाइप की लड़की से प्यार हो ही नहीं सकता है। देख के समझ में आ जाता है कि फितरत कैसी है लड़की की। सो अगर उसकी फॉलोइंग इंक्रीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो इशू है, बेवकूफ़ बना रही है आप। ज़्यादा लड़के दोस्त, ज़्यादा आउटिंग्स पे लड़कों का होना उसके साथ, ये पक्का है कि वो बेवकूफ़ बना रही है। सो अगर आपको लगता है कि आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, सो प्लीज़ डोंट एंटरटेन दिस काइंड ऑफ अ थिंग इन योर लाइफ। खुल के बोलिए। और अगर आप चाहते हैं कि चीज़ें ख़राब ना हो तो समय से पहले ये सब चीज़ें बोल दीजिए। और अगर वो उसकी फितरत में ख़राबी है तो मैं तो आपको यही बोलूँगा दैट उसको एंजॉय करने दीजिए लाइफ में, जगह जगह टेस्ट करने दीजिए चीज़ें। उसका कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आपकी वर्थ है, उसकी वर्थ नहीं है। आपकी तो है, तो आप ही बात को समझिए एंड ट्राई टू एंड थिंग्स इन योर लाइफ विद दिस काइंड ऑफ अ पर्सन एंड ट्राई टू मूव ऑन। बिकॉज इश्यूज़ अगर रिलेशनशिप में बहुत टाइम तक होंगे, किसी के अंदर किसी की आदत में ख़राबी होगी तो झेलना आपको ही पड़ेगा। तो ऐसी लड़की ज़िंदगी में वेलकम करिए जिसकी आदतें सही हो। आदतें ख़राब होंगी तो खामखा फिर ज़िंदगी आपकी ख़राब होगी। इन लाइफ रिलेशनशिप लव इज़ इम्पॉर्टेंट, बट मेक श्योर दैट यू आर विद द राइट पर्सन। जब आप एक सही इंसान के साथ होंगे तो ये सब चीज़ें नहीं होंगी। एंड येस, सोशल मीडिया को ज़्यादा सीरियसली मत लीजिए। सोशल मीडिया पे अगर आपको कोई थोड़े समय की अटेंशन दे रहा है, उसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी, अपने पार्टनर को मत टाटा बाय बाय बोलिए। अदरवाइज़ एक बार वो गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये 5 मिनट की अटेंशन देने वाले लोग, 4 लाइन बोलने वाले लोग, ये आपको हर घड़ी हर मोड़ पे ईजिली मिल जाएंगे। सो आई होप कि आपको ये बातें अच्छी लगे। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आए। विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो। आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.